दोस्तों, किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए क्या चाहिए? ऑफ कोर्स पढ़ाई चाहिए, लेकिन पढ़ाई के ही इक्वल एक चीज और है, वो है सही पढ़ाई, स्टडीइंग विद अ स्ट्रैटेजी। वरना केवल पढ़ाई करते अंधेरे में तीर चलाकर आप टॉपर नहीं बन सकते हो। एक चीज समझ लो, टॉपर बनना है तो एक सही प्लानिंग का होना बेहद जरूरी है। और ऐसा सिर्फ मेरा ही नहीं कहना है, बल्कि मैंने आज तक जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू वीडियोस देखे हैं, उन सब ने एक बात पर जोर दिया है, और वो है पढ़ाई करने का तरीका। तो आज मैं भी आपको सेम चीज बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए और ऐसी क्या चीज है जो आपको टॉपर बनाएगी। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, ड्रीम बिग। अगर कोई स्टूडेंट केवल 70% एक्सपेक्ट करके बैठा है तो क्या वो 80% ला सकता है? नहीं ला सकता है, राइट? वहीं अगर कोई लड़का 90% एक्सपेक्ट करके पढ़ता है तो 90% नहीं भी आते तो कम से कम 85% तो वो स्कोर कर ही लेगा फॉर श्योर। इसीलिए आपको गोल सेट करना ही है तो बड़े से बड़ा सेट करो ना। और यही सेम चीज टॉपर्स भी करते हैं। वो पहले से ही 95% का गोल लेकर चलते हैं, इसीलिए 90% तक तो आराम से अचीव कर लेते हैं। सेम चीज आपको भी करने की जरूरत है। ये मत बोलो कि यार 70% भी आ जाए ना तो बहुत है, 95% का सोचकर तैयारी करो। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सोचो कि टॉप 100 या टॉप 500 स्टूडेंट्स में आपको आना है। रिमाइंड योरसेल्फ, हिट फॉर द मून, इवन इफ यू विल मिस, यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। सो थिंक बिग। नंबर 5, नो योर एग्जाम। अच्छा बताओ, एग्जाम क्या है? एक वॉर है, और वॉर में विजय उसी की होती है जो एक योद्धा होता है। और योद्धा कौन होता है? जो मरने मारने के निश्चय से युद्ध भूमि में उतरता है, पूरी तैयारी के साथ रणभूमि में उतरता है। लेकिन पूरी तैयारी के साथ, प्रिपरेशन के साथ उतरने के लिए उसे अपने दुश्मन को भी जानना होता है। उसे अपनी रणभूमि का एनालिसिस करना होता है, पता करना होता है कि कुरुक्षेत्र की क्या दशा और दिशा है, कहां से हमला हो सकता है, कहां से वार हो सकता है, कहां पर हमें पकड़ बनाने की जरूरत है। जैसे मुगल सम्राट बाबर को ही ले लो। बाबर रणभूमि में उतरने से पहले भूमि का अच्छे से मुआयना करता था, देखता था कि कहां से शत्रु सेना हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती है, कौन सा एरिया मजबूत है, कहां ध्यान देने की जरूरत है। ठीक वैसे ही आपको भी अपनी बैटलफील्ड का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बिफोर डाइविंग इनटू प्रिपरेशन यू शुड नो योर KYS, दैट इज नो योर सिलेबस। सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, पहचानो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं हैं, किस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और किसे ओवरलुक किया जा सकता है। ये चीज आपको फिगर आउट करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। चलो मैं मान लेता हूँ अपने सिलेबस अच्छे से खंगाल लिया, पर उसके बाद क्या? नंबर 4, प्रायोरिटी। जी हाँ दोस्तों, जैसे हर इंसान मॉर्निंग में सबसे पहले वो काम करता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड और करना जरूरी है, वो काम करता है जिससे पैसा आएगा, वैसे ही आपको सबसे पहले उस पोर्शन को, उस पार्ट ऑफ द सिलेबस को कवर करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से प्रश्न आना ही आना है फॉर श्योर, जिसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर आपको पैरेटो रूल को फॉलो करना है। उन टॉपिक्स और उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आपकी 70% सक्सेस इंश्योर करेंगे। अगेन, इसके लिए PYQS स्कैन करो और याद रखो कि 100% श्योर एंड सक्सेसफुल क्वेश्चन सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। नंबर 3, ट्रस्ट द प्रोसेस। एक बार जब आपने सिलेबस का निचोड़ निकाल लिया, जब आपको समझ आ गया कि एग्जाम क्या चाहता है और एग्जाम क्रैक कैसे करते हैं, इस चीज को अगर आपने क्रैक कर लिया तो अब बारी आती है मेहनत करने की। अब मेहनत कैसे करें? पढ़ाई कैसे करें? पढ़ाई करते समय तो तरह तरह के सवाल उभरते हैं। कहीं सिलेक्शन ना हुआ तो, कहीं मैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे नहीं कर पाया तो, कहीं मैं फेल हो गया तो, व्हाट इफ। इस व्हाट इफ के चक्कर में आपकी बहुत सारी एनर्जी बर्बाद हो जाती है, और ऐसी एनर्जी को अगर आपने एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने में इन्वेस्ट कर दिया तो आप गारंटीड एग्जाम क्लियर कर लेते। इसीलिए तो कहा जाता है बी प्रोसेस ओरिएंटेड, ट्रस्ट द प्रोसेस। एग्जाम की प्रिपरेशन पर ध्यान दो, फालतू के जो क्वेश्चंस रेज होते हैं माइंड में, उन पर ध्यान बिल्कुल मत दो। अगर आप राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो ना, एग्जाम की डिमांड को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हो, तो आप अपना 110% दे रहे हो और फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। इम्पेशंस विद एक्शंस एंड पेशेंस विद रिजल्ट्स। नंबर 2, सबकॉन्शियस। दोस्तों, जब तक कोई भी चीज आपके दिमाग में जाकर बैठ ना जाए तब तक आप उसे हासिल नहीं कर सकते हो। इसीलिए जरूरी है कि गोल आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए। जो भी आपका गोल है उसे दीवारों पर, मोबाइल, डेस्कटॉप के वॉलपेपर, दीवार पर, हर जगह चिपका दो, लिख कर कि ये करना है और करना है, और बार बार उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो कितना अच्छा होगा। अपने एंड गोल जितना ज्यादा प्लेजर, इमोशंस आप उसके साथ जोड़ सकते हो ना, जोड़ दो। एंड इसके ऑपोजिट, आप जो नहीं चाहते हो उसके साथ
पेन को जोड़ दो। अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी, मैं क्या करूंगा लाइफ में। तो अपने गोल को लेकर बहुत ज्यादा डेस्परेट रहो और उसके होने के साथ प्लेजर और ना होने के साथ रिग्रेट, दुख, दर्द जोड़ दो। तो आपको क्या करना है, हर जगह अपने लक्ष्य को जगह जगह चिपका दो और बार बार उसके बारे में सोचना शुरू कर दो और विजुअलाइज करो। फिर देखो 90% या सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। ये करना है तो इसे करना ही है। आप इससे इतने मजबूत हो जाओगे कि आप हर गोल को अचीव कर पाओगे। नंबर 1, डेडलाइंस। अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया जाए और उसे पूरा करने के लिए 10 दिन मिले तो आप उसे कंप्लीट करने के लिए पूरे के पूरे 10 दिन लोगे, उसे वो 10 दिन तक खींचोगे। लेकिन अगर वहीं कल से उस चीज पर एक डेडलाइन हो तो आप किसी न किसी तरीके से आज निपटा ही दोगे। सेम थिंग गोज फॉर स्टडीइंग। अगर एग्जाम में 1 साल बाद है तो आप 1 साल तक वेट करोगे, खुद को डिस्ट्रैक्ट करोगे कि यार अभी तो पूरा 1 साल पढ़ा है, जब 6 महीने बचे होंगे तब पढ़ना शुरू करेंगे यार। और ऐसे में टाइम कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं लगता है और ना ही रिवीजन हो पाता है, ना टेस्ट सॉल्व हो पाते हैं। और इसलिए आपको एक डेडलाइन सेट करने की जरूरत है। सपोज करो कि 4 महीने बाद आपके एग्जाम्स है, तो अब आप यही मानो कि मेरे पास एग्जाम के सिर्फ 2 ही महीने हैं। 2 महीने में हर हाल में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना ही है और फिर तैयारी करो। डेली गोल्स, वीकली गोल्स, क्वार्टर वाइज गोल सेट करो और उन्हें अचीव करो। तो दोस्तों अब बारी आती है वीडियो को समराइज करने की। टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ा सपना देखना है। खुद की सक्सेस को छोटा सपना देखकर लिमिट नहीं करना है। उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। फॉर द राइट स्ट्रैटेजी यू शुड नो योर सिलेबस, नो द एग्जाम्स डिमांड। एग्जाम की डिमांड को जानने के लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करो। सिलेबस के अस्थि पलंजर खोलने के बाद जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज और इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको सबसे पहले फिनिश करना है। इसके अलावा अपने गोल को, ड्रीम को जगह जगह चिपका दो, बार बार उसके बारे में सोचना शुरू कर दो और प्रोसेस को एंजॉय करो। Ultimately, you will be a topper and you will achieve all of your dreams. तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।